अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हाय गाइस, व्हाट्स ऑन माय माइंड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो डिस्कवरी चैनल ने बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसमें हमें यह दिखाया गया कि आफ्टर पहलगाम अटैक हमारी आर्म फोर्सेस ने कैसे इस पर रिएक्ट किया और कैसे इसका जवाब दिया, जिसमें हमारी तीनों सेनाओं ने क्या बढ़िया रोल निभाया। हमारी इंडियन आर्मी हो गई, हमारी इंडियन एयरफोर्स हो गई और हमारी इंडियन नेवी हो गई, जिसमें हमें यह दिखाया गया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कितनी प्रिसाइज है। क्योंकि जब उन्हें यह बताया गया कि उन्हें अटैक करना है तो उन्होंने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से जो इनपुट मिला था उसको कैसे यूटिलाइज किया, कैसे जब डे ऑफ अटैक प्लान हुआ कि हमें इस दिन अटैक करना है तो एग्जैक्ट सेकंड तक उन्होंने प्लान किया कि हम रात को 1:05 पर अटैक करेंगे, तो हर जगह से उसी टाइम उसी समय साइमल्टेनियस अटैक करना होगा ताकि हमारे पड़ोसियों को संभलने का मौका भी ना मिले। और इसमें मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूँगा हमारी इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि उसने जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं उन हेडक्वार्टर्स पे, कि उनके घरों में घुस के जो मिसाइल्स मारी गई हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स प्रिसाइज टारगेट पे जो हिट किया ताकि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो और सिर्फ टेररिस्ट इनकैम्पमेंट पे अटैक हो। और स्पेशली तब जब पाकिस्तान का रिस्पांस आया है इसके ऊपर कि वो अपना ऑपरेशन बनियाने मरसूस जब उन्होंने ऑब्जुकेट करने की कोशिश की, तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे साइमल्टेनियसली काम करके सारी मिसाइल्स और सारे ड्रोन्स को काउंटर किया है उसने। और स्पेशली ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हम पे फायर की, जो दिल्ली जिसका टारगेट था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हरियाणा में ही रोक दिया। उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि चाइना जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बेचा था उसमें और हमारे होम ग्रोन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में कितना फर्क है, कि हमारा प्रिसीजन स्ट्राइक जो उन्होंने करने की कोशिश की हम पे, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे वहीं रोक दिया। लेकिन मैं इसमें पाकिस्तान की कायरता को भी दिखाना चाहूँगा, जैसे इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि वो इंडिया को मिलिटरीली हिट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कैसे हमारे सिविलियन टारगेट्स, मंदिरों, गुरुद्वारों को जो एलओसी के पास थे, जो गांव थे, उसे हिट करना शुरू किया। और उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स ने अपना रिस्पॉन्स दिखाया है कि अगर तुम हमारे सिविलियन टारगेट्स को हिट करोगे तो हम वो कैपेबिलिटी ही तुमसे छीन लेंगे कि तुम आगे कोई स्ट्राइक्स कर पाओ। जो एयर बेसेस हमारी इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसीजन स्ट्राइक से हिट किए हैं उसके तो क्या ही कहने। और स्पेशली सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा हमारी इंडियन नेवी के बारे में, कि बिना एक मिसाइल फायर किए जो ब्लॉकेड उन्होंने लगाया है कि पाकिस्तान नेवी इतना डर गई कि वो अपने पोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाई। मतलब कमाल कर दिया। और ये जो न्यूक्लियर थ्रेट देता रहता है पाकिस्तान हमें, उसकी भी पोल खुली गई, क्योंकि वो ना तो न्यूक्लियर वेपन की सिर्फ धमकी दे पाए हैं, आज तक उन्होंने अपना एक न्यूक्लियर वेपन भी शोकेस किया है किसी परेड में, जैसे हमारा रिपब्लिक डे परेड होता है, उनका 14 अगस्त का परेड होता है, उसमें तो हमने आज तक नहीं देखा। और तो और मुझे ये भी बात एक बहुत अच्छी लगी जो हमारे डीजीएमओ ने कही थी कि वी वर रेडी, अगर हमें ऑर्डर्स मिलते तो वी हैड फुल अथॉरिटी कि हम पाकिस्तान की बैंड बजा सकते हैं, और हम तैयार भी बैठे थे, वी वर जस्ट वेटिंग। और कैसे हमारे डीजीएमओ साहब ने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ कितने मुश्किल से उन्हें फोन कर रहे थे कि अब आप अपना गुस्सा शांत कीजिए और प्लीज हम पे अटैक करना बंद कीजिए। वो इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने जेडी वैंस को फोन किया, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि वो खुद हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात करें। और जयशंकर साहब का भी रिस्पांस एकदम सिंपल था कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, इसका फैसला हमारे डीजीएमओ ही ले सकते हैं। तो
कैसे हमारे डीजीएमओ ने अपना बड़ापन दिखाते हुए कहा कि ठीक है, हम 3:30 बजे सारी स्ट्राइक्स बंद कर देंगे अगर आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर उन्होंने ये वार्न भी किया है कि वी आर ऑलवेज रेडी टू हिट बैक अगर आप ऐसा दोबारा कुछ करते हो। इसीलिए पाकिस्तान अभी इतनी मिलिट्री पोस्चरिंग कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि आसिम मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल है, उनको एक मैसेज चला गया कि आप नकली तमगे तो अपने शोल्डर्स पे लगा सकते हो, पर आप एक प्रॉपर मिलिट्री ऑफिसर नहीं हो सर, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानते। तभी तो आप ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जो हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखी थी। आप लोगों को क्या लगता है? मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिसके पास भी टाइम हो, समय हो, वो एक बार ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखे प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। आप लोगों को प्लीज मुझे मेरे वीडियोस के कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। क्या आप इस वीडियो का कोई एक फॉलोअप वीडियो चाहेंगे या नहीं? मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।